जीवन भर इस ऋण के प्रति आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। और मुझे लगता है जीवन में आपके द्वारा रोपे गए पौधे से जब आप फल प्राप्त करते हुए दिखेंगे ना, तो उससे ज्यादा आत्मिक संतुष्टि और कुछ नहीं होती है। जीवन में यही व्यक्ति की सिद्धि है, और उस सिद्धि के लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा। इसी को साधना कहते हैं, और इसी साधना के लिए हम सबको तपना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है। शिक्षा के सभी अंग हमारे तेजी के साथ आगे बढ़ करके इस दिशा में नया प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी अभी से हम अपनी तैयारी करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। हम सब उसके साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के जिन 1,91,00,000 बच्चों के पास आज डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का अंतरण हुआ है, उनके सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को और सभी जितने भी हमारे शिक्षक बंधुगण हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब तक आपने स्कूलों का कायाकल्प किया है। अब प्रदेश के कायाकल्प के लिए भी आप लोग अपने आप को कमर कसेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने प्रदेश के 1.91 करोड़ छात्र छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा और स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपए की धनराशि उनके अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। बता दें कि लंबे समय से सरकारी स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म देने की बात चल रही थी। सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के माध्यम से 1,92,00,000 छात्रों के अभिभावकों के खाते में बटन दबाकर पैसे ट्रांसफर किए। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत प्रदेश के 9 विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रधानों को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री संदीप सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र हैं उनके अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये भेजा है। ये पैसा जो है वो उनके लिए स्टेशनरी और ड्रेस खरीदने के काम में आएगा। तमाम सारे बच्चे और टीचर्स हैं यहाँ पे, हम पूछेंगे भी। बेटा, आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे क्या नाम है आपका? सुबी सिंह। आज 1200 रुपये आपके अभिभावकों के खाते में सरकार द्वारा भेजे गए हैं, क्या क्या सामान लेंगे आप उससे? ड्रेस, जूते, मोजे, पेंसिल, रबड़, किताबें। क्या नाम है आपका? रिया। रिया, ये बताइए, पहले सरकार 1100 रुपये भेजती थी, इस बार 1200 रुपये भेजा है, क्या लग रहा है, क्या अंतर है? ये बहुत अंतर लग रहा है मुझे। ड्रेस लेंगे, जूते लेंगे, मोजे लेंगे, पेंसिल, रबड़ लेंगे, सारी व्यवस्था होगी हम लोग की। मैम, इस योजना को इम्प्लीमेंट करवाना आप लोग के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहेंगे? योजना निसंदेह बहुत अच्छी है और हम शिक्षक जैसे सारी योजनाओं में अपना प्रयास करते रहे हैं, तो बिल्कुल आशावान हैं और बच्चे की खुशी को देखकर हमको लग रहा है कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और उम्मीद आगे बनी रहेगी बेहतर से बेहतर। अभिभावकों के बाद टीचरों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, टीचरों को गुरु का दर्जा दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस योजना की शुरुआत की, उन्होंने टीचरों को काफ़ी कुछ सराहना की है, क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले तो? और जो योजना है, एक बड़ी चुनौती है कि बच्चे उसी तरह से उसी यूनिफॉर्म में आए, वो जो पैसा उसी में यूज़ हो, क्या? निसंदेह चुनौती तो है, लेकिन ये है कि इसमें अब बच्चे स्वयं खुद खरीद सकेंगे और अपनी फिटिंग का और अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीद सकेंगे और 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए स्टेशनरी के लिए। तो ये है, अपने हिसाब से अगर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमने अपने आप खरीदा है, तो ये आराम से बहुत अच्छे से चलेगा और टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो बच्चे उनके जब आएंगे अपडेट होकर के, तो बच्चे खुद कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। जो टीचर्स का तो कहना है कि अब से जो ड्रेस के लिए जो पैसा मिला है उसी से ड्रेस लेनी है, स्टेशनरी लेनी है, उसी तरह से स्कूल आना है, क्या कहेंगे? यही बोलेंगे, इसी तरह से स्कूल आना है अच्छे से बन के। तो कुल मिला के यहाँ पे तमाम सारे टीचर्स वो बता रहे हैं कि योजनाओं को ज़मीन पे उतारना भी एक बड़ी चुनौती है। मैम, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कायाकल्प में और डीबीटी के माध्यम से जो 1100 रुपये की धनराशि है वो 1200 की कर दी, क्योंकि स्टेशनरी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है और बच्चों के लिए कॉपी किताब के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कॉपी और अपने पेन पेंसिल खरीद सकेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा और वो अपने मन से अपनी सुविधा अनुसार ले सकेंगे पैसा आते ही।
तो ये अच्छी चीज़ है। और कायाकल्प के द्वारा भी सारे स्कूल बदल रहे हैं। पहले जो बेसिक शिक्षा विभाग का एक जो फ्रेम था, ऐसा लगता था कि हाँ ये बेसिक का है, तो अब बहुत अच्छे हो गए हैं, प्राइवेट को चुनौती दे रहे हैं बेसिक के स्कूल। तो ये दोनों ही योजनाएं बहुत अच्छी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से हृदय से आभार। तो कुल मिला के यहाँ पे तमाम सारे शिक्षक थे, उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई है काबिल तारीफ, और इसमें जिस तरह से 1200 रुपये सीधे अभिभावकों के खाते में भेजे गए, इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो अपनी मर्जी से स्टेशनरी खरीद सकेंगे, अपने नाप की जो ड्रेस है वो भी सिलवा सकेंगे। बिजनेस बाबूलाल के साथ हूँ, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।